फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ए गैलीलियो, बी जेएलबर्ट, सी कोपर्निकस, डी केपलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपर्निकस। इन्होंने ही सबसे पहले सौर प्रणाली की खोज की थी। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी पुच्छल तारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। नेक्स्ट, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटी आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह या डी सौर तारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह। ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रह की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ए न्यूटन, बी केपलर, सी कोपर्निकस, डी गैलीलियो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर। केपलर ने ही ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। नेक्स्ट, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? ए है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बी है बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। सी है बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। डी है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सही क्रम में है। नेक्स्ट, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन नंबर ए है मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। बी है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। सी है शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति और डी है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ये पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार सही क्रमबद्ध है। नेक्स्ट, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। तो ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। बी है बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल। सी है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, मंगल एवं शुक्र। डी है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एवं बुध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ये अवरोही क्रम है आकार की दृष्टि से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह, डी निहारिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग नियत रहता है या अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, या अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, या कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। सूर्य के चारों ओर जब ग्रह चक्कर लगाते हैं तो उसका वेग अधिक हो जाता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ए 87, बी 88, सी 89, डी 90। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। नेक्स्ट, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है। नेक्स्ट, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रह उन्हें कहते हैं जो लगभग देखने में और आकार में एक ही जैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? मतलब कौन सा एक ऐसा ग्रह है जो इन चारों ग्रहों से भिन्न है, आकार में थोड़ा बड़ा है या छोटा है? ऑप्शन नंबर ए है बुध, बी है शुक्र, सी मंगल, डी शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि। मंगल, शुक्र और बुध जो है एक जैसे है, इसलिए इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, बाह्य या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? बाह्य या बृहस्पति सदृश ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो बृहस्पति के बाद ग्रह आते हैं, और उनसे बृहस्पति से जो पहले ग्रह आते हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है बाह्य ग्रह कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 5, सी है 4 एंड डी है 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। बाह्य ग्रह 4 है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? कहने का मतलब है इनमें से कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो सभी ग्रह की अपेक्षा उल्टी दिशा में घूमते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बुध शुक्र, बी है पृथ्वी शुक्र, सी है अरुण और वरुण और डी है शुक्र और अरुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र और अरुण। ये दोनों ग्रह उल्टी दिशा में घूमते हैं। नेक्स्ट, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए सूर्य को, बी पृथ्वी को, सी बृहस्पति को या डी शनि को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? ए धूमकेतु, बी उल्का, सी लुब्धक, डी अभिनव तारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, वह वैज्ञानिक का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, बी डाल्टन, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ए सूर्य, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य एक ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। नेक्स्ट, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, यानी कि सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी है हीलियम और ऑक्सीजन, सी है हीलियम और नाइट्रोजन, डी है हाइड्रोजन और हीलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ए समताप मंडल, बी प्रकाश मंडल, सी वनमंडल, डी स्थल मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल। नेक्स्ट, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? ए अधोमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी वनमंडल या डी समताप मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वनमंडल। नेक्स्ट, सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है इसलिए, या बी पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है इसलिए, या सी यह पूर्व में स्थित है, या डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। नेक्स्ट, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ए 21 मार्च को, बी 23 सितंबर को, सी 21 जून को या डी 22 दिसंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। नेक्स्ट, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? ए उपसौर, बी अपसौर, सी अपोजी, डी पेरिजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपसौर। नेक्स्ट, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? पिछले क्वेश्चन में था कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर था अपसौर, और इसमें न्यूनतम दूरी पूछा गया है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपसौर। नेक्स्ट, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? ए 71%, बी 61%, सी 75%, डी 54%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 71% सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को, बी पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी को, सी बृहस्पति तथा सूर्य के बीच की दूरी को या डी प्लूटो तथा सूर्य के बीच की दूरी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। नेक्स्ट, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ए सांध्य प्रकाश, बी उदयमान सूर्य, सी बहुत चमकदार चंद्रमा या डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही मध्य रात्रि का सूर्य कहलाता है। नेक्स्ट, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, सी आर्कटिक क्षेत्र में, डी जापान के पूर्व के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट, सूर्य में काला धब्बा क्या है? ए सूर्य में एक बड़ा काला छेद है इसलिए, या बी दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं इसलिए, या सी धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ए चंद्रमा, बी शुक्र, सी पृथ्वी,
डी सूर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्य। सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट, सौर पृष्ठ यानी सूरज पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ए 800 डिग्री सेल्सियस, बी 600 डिग्री सेल्सियस, सी 6000 डिग्री सेल्सियस या डी 1000 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन, डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम। नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? ए 8.3 मिनट, बी 7.3 मिनट, सी 9.4 मिनट या डी 10 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8.3 मिनट। नेक्स्ट, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध। यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। नेक्स्ट, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ए 300 दिन, बी 56 दिन, सी 36 दिन, डी 88 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 88 दिन। नेक्स्ट, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शन नंबर ए है मंगल तथा शुक्र, बी बुध तथा शुक्र, सी मंगल तथा बुध, डी वरुण तथा प्लूटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध तथा शुक्र। इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध। नेक्स्ट, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है? ए बुध, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति, डी शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ए पृथ्वी, बी बुध, सी प्लूटो, डी शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुध। नेक्स्ट, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है, मतलब चंद्रमा की तरह कौन सा ग्रह दिखता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी वरुण। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध। नेक्स्ट, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ए मरकरी यानी बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी यम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। नेक्स्ट, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी बुध। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। नेक्स्ट, सबसे चमकीला ग्रह है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र, डी बुध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। नेक्स्ट, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से है? ए बुध तथा शुक्र, बी शुक्र तथा बुध, सी बुध तथा मंगल और डी बृहस्पति तथा बुध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध तथा शुक्र। बुध जो है सूर्य के नजदीक है और शुक्र पृथ्वी के नजदीक है। नेक्स्ट, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ए शुक्र, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बुध। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी बृहस्पति। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। नेक्स्ट, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी बृहस्पति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। नेक्स्ट, सुपरनोवा क्या है? एक ग्राहिका, एक ब्लैक होल, एक उछल तारा या एक मृतपाय तारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक मृतपाय तारा। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट पेरी, बी एमंडसेन, सी तस्मान, डी जॉन केबॉट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट पेरी। इन्होंने ही उत्तरी ध्रुव की खोज की। नेक्स्ट, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था?
ए मैगलन, बी अमेरिगो वेस्पुरी, सी पियरी, डी एमनसेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एमनसेन। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। ए प्रोक्सिमा सेंटोरी, बी चंद्रमा, सी शुक्र, डी सूर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। नेक्स्ट, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है। ए चतुष्फलक से, बी नारंगी से, सी विषुवत रेखा से, या डी लद्ध्वक गुलाब से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लद्ध्वक गुलाब से। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है। 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन, या 3 डिग्री प्रतिदिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 डिग्री प्रतिदिन। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल क्या होती है। ए वर्ष भर एक समान रहती है, या अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, या सी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, या डी न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की भ्रमण की गति है। ए 27 किलोमीटर पर मिनट, या बी 31 किलोमीटर पर मिनट, या सी 25 किलोमीटर पर मिनट, या डी 39.5 किलोमीटर पर मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 किलोमीटर पर मिनट। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना। ए 25,000 किलोमीटर, बी 20,000 किलोमीटर, सी 12,800 किलोमीटर, डी 6400 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12,800 किलोमीटर। नेक्स्ट, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है। ए मार्च में, बी जुलाई में, सी सितंबर में, डी जनवरी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जुलाई में। जुलाई में सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पे होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, मतलब पृथ्वी किस महीने में सूर्य के सबसे नजदीक आ जाती है। ए जून, बी जनवरी, सी सितंबर, डी मार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनवरी। नेक्स्ट, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं। ए पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है इसलिए, या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है इसलिए, या पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है इसलिए, या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है इसलिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है इसलिए तारे पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट, आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी छठा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पांचवा। नेक्स्ट, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। ए पृथ्वी को, बी शनि को, सी मंगल को, डी शुक्र को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी को। नेक्स्ट, पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी किस ग्रह के बीच स्थित है। ए शुक्र एवं मंगल के मध्य, बी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, सी शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, डी बुध एवं शुक्र के मध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र एवं मंगल के मध्य। नेक्स्ट, किस दिन पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। ए 4 जुलाई को, बी 21 मार्च को, सी 23 दिसंबर को, डी 3 जनवरी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी को। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी किस दिन होती है। ए 30 जनवरी को, बी 22 दिसंबर को, सी 20 सितंबर को, या डी 4 जुलाई को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 जुलाई को। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में। ए 365.12 दिन, बी 365.25 दिन, सी 365.50 दिन, या डी 365.75 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 365.25 दिन। नेक्स्ट, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। ए आर्यभट्ट, बी रोहिणी, सी चंद्रमा, डी मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा। नेक्स्ट, दिन व रात होने का क्या कारण है।
ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बी पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, या सी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या डी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। इन्हीं कारण से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक कितना सेकंड में पहुंचता है या कितना वर्ष में पहुंचता है? ऑप्शन नंबर ए है 4.2 सेकेंड, बी है 42 सेकेंड, सी है 4.2 वर्ष, या डी 42 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4.2 वर्ष। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ए 107.7 मिलियन किलोमीटर, बी 142.7 मिलियन किलोमीटर, सी 146.7 मिलियन किलोमीटर, या डी 149.6 मिलियन किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ए 24 घंटे, बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, सी 23 घंटे 30 मिनट, या डी 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। कहाँ पे पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? ऑप्शन नंबर ए है ध्रुवों पर, बी है भूमध्य रेखा पर, सी है मकर रेखा पर, डी है कर्क रेखा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। नेक्स्ट, इक्विनॉक्स का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है दिन और रात समान अवधि के होते हैं, या बी है रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, या सी दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, या डी वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिन और रात समान अवधि के होती है, इसे ही इक्विनॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ए 21 जून को, बी 23 सितंबर को, सी 21 मार्च को, या डी 22 दिसंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? ए 90 डिग्री, बी 23.5 डिग्री, सी 0 डिग्री, डी 66.5 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 66.5 डिग्री। नेक्स्ट, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? ए 0, बी 1, सी 2, डी 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कितने घंटे दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है 0 घंटे, बी 12 घंटे, सी 18 घंटे, डी 24 घंटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे। 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर सूर्य 24 घंटे दिखाई देती है। नेक्स्ट, पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है। ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। नेक्स्ट, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। पृथ्वी तृतीय क्रम में आती है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? ए 23.5 डिग्री, बी 66.5 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 0 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 66.5 डिग्री। नेक्स्ट, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? ए वर्ष भर, बी 21 मार्च को, सी 23 सितंबर को, या डी 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों दिन विषुवत रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ए ध्रुव तारा, बी अल्फा सेंचुरी, सी सूर्य, डी लुब्धक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। नेक्स्ट, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी पानिनी, डी कोपरनिकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोपरनिकस। नेक्स्ट, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ए उत्तरी ध्रुव पर, या बी भूमध्य रेखा पर, या सी दक्षिणी ध्रुव पर, या डी कर्क रेखा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? ए नीला, बी लाल, सी सफेद, डी काला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिधि है। ए 35,000 किलोमीटर, बी
40,075 किलोमीटर, सी 45,000 किलोमीटर, डी 47,050 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ए 21 जून को, बी 22 दिसंबर को, सी 23 सितंबर को, डी 21 मार्च को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 जून को। नेक्स्ट, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ए 21 मार्च को, बी 21 जून को, सी 23 सितंबर को, या डी 22 दिसंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर को। नेक्स्ट, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है? ए 3 माह की, बी 6 माह की, सी 9 माह की, या डी 12 माह की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह की। ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह की होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ए बृहस्पति की, बी मंगल की, सी पृथ्वी की, या डी बुध की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुध की। नेक्स्ट, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? ए हिकैटियस, बी हेरोडोटस, सी अरस्तु, डी इरेटोस्थनीज। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इरेटोस्थनीज। इन्होंने ही सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ए 25 किलोमीटर, बी 43 किलोमीटर, सी 80 किलोमीटर, डी 30 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 43 किलोमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? ए 12,700 किलोमीटर, बी 12,750 किलोमीटर, सी 12,650 किलोमीटर, या डी 12,600 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12,750 किलोमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ए परिभ्रमण, बी कक्षा, सी घूर्णन, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घूर्णन। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? ए पश्चिम से पूर्व की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी उत्तर से दक्षिण की ओर, या डी दक्षिण से उत्तर की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ए उत्तर अयनांत के द्वारा, या बी दक्षिण अयनांत के द्वारा, या सी अपसौर के द्वारा, या डी उपसौर के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपसौर के द्वारा। अपसौर का मतलब होता है पृथ्वी का सूर्य से दूर जाना। नेक्स्ट, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है? ए पृथ्वी घूर्णन करती है इसलिए, या बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण होता है इसलिए, या सी पृथ्वी का अक्ष 66.5 डिग्री आनत है इसलिए, या डी उपयुक्त बी तथा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण करती है जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतुएं आती हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं? ए अरुण और मंगल, बी वरुण और शुक्र, सी शुक्र और मंगल, डी वरुण और मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र और मंगल पृथ्वी से छोटे हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है? ए अरिस्टोटल, बी कोपर्निकस, सी स्ट्रैबो, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरिस्टोटल। नेक्स्ट, पृथ्वी की धुरी है? ए झुकी हुई है, या बी ऊर्ध्वाधर है, या सी क्षैतिज है, या डी वक्रीय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी। नेक्स्ट, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ए बुध पर, बी बृहस्पति पर, सी शुक्र पर, या डी मंगल पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगल पर। नेक्स्ट, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? ए शुक्र, बी शनि, सी मंगल, डी वरुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल। नेक्स्ट, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? ए अरुण पर, बी वरुण पर, सी मंगल पर, या डी बृहस्पति पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल पर। नेक्स्ट, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? ए मंगल पर, बी बुध पर, सी शुक्र पर, या डी शनि पर। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंगल पर। नेक्स्ट, प्रथम बार मंगल पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है? ए मीर, बी एडवेंचर, सी रोहिणी, या डी पाथफाइंडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाथफाइंडर। नेक्स्ट, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी यूरोप, डी चंद्रमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। नेक्स्ट,
एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। निम्न में से किस विषय में है? ए यूरेनस के विषय में, बी नेपच्यून के विषय में, सी शनि के विषय में, या डी मंगल के विषय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल के विषय में। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? ए फोबोस, बी डिमोस, सी लेडा, या डी फार्डेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिमोस। नेक्स्ट, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? ए बुध, बी मंगल, सी बृहस्पति, या डी शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। नेक्स्ट, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? ए यूरेनस, बी शुक्र, सी बृहस्पति, और डी शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। नेक्स्ट, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? ए गैस के सूचक है, या बी तरल पदार्थ के सूचक है, या सी अशांत बादल के सूचक है, या भूमि के सूचक है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अशांत बादल के सूचक। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? ए मंगल के लिए, बी बृहस्पति के लिए, सी नेपच्यून के लिए, या डी शनि के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति के लिए। नेक्स्ट, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ए मंगल से, बी शनि से, सी बृहस्पति से, डी शुक्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति से। नेक्स्ट, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? ए शुक्र से, बी मंगल से, सी बृहस्पति से, डी शनि से। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति से। नेक्स्ट, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शुक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन है? ए टाइटन, बी मिरांडा, सी चंद्रमा, या डी गैनीमेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैनीमेड। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? ए बृहस्पति के चारों ओर, या बी अरुण के चारों ओर, या सी वरुण के चारों ओर, या डी शनि के चारों ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि के चारों ओर वलय है। नेक्स्ट, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ए शनि से संबंधित, बी मंगल से संबंधित, सी बृहस्पति से संबंधित, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। नेक्स्ट, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? कहने का मतलब जो टाइटन उपग्रह है वह किस ग्रह का है? ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति का, बी शनि का, सी यूरेनस का, या डी नेपच्यून का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि का। नेक्स्ट, शनि ग्रह है प्लूटो से ठंडा, या नेपच्यून से ठंडा, या नेपच्यून से गर्म, या जुपिटर से गर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून से गर्म, क्योंकि नेपच्यून से पहले शनि ग्रह आता है और बाद की ग्रह ठंडी होती है। नेक्स्ट, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? ए गैलीलियो ने, बी कोपरनिकस ने, सी टॉलमी ने, या डी केपलर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो ने। नेक्स्ट, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी यूरेनस, डी प्लूटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? ए अरुण, बी वरुण, सी पृथ्वी, डी शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि। नेक्स्ट, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पहला सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ए अरुण, बी वरुण, सी शनि, डी पृथ्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। नेक्स्ट, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ए टाइटन, बी एटलस, सी टेलेस्टो, या डी लापेट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइटन। नेक्स्ट, यूरेनस की खोज किसने की थी? ए हर्सेल, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस, या डी केपलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्सेल। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ए बृहस्पति, बी प्लूटो, सी यूरेनस, या डी वीनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस, यानी अरुण जो है वह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, यूरेनस के कितने उपग्रह है? ए 27, बी 18, सी 10, या डी 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27। नेक्स्ट, शनि ग्रह के चारों ओर
पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? A6, B7, C10 या D12? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है AM, B अरुण, C वरुण और D शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुण। नेक्स्ट, ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह है? ए बृहस्पति के, बी शनि के, सी वरुण के और डी मंगल के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वरुण के। नेक्स्ट, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी अरुण या डी वरुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुण। नेक्स्ट, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? ए 29 वर्ष, बी 48 वर्ष, सी 84 वर्ष या डी 92 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 84 वर्ष में यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। नेक्स्ट, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में यानी उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन है? ए नेपच्यून, बी प्लूटो, सी यूरेनस और डी वरुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनस। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी यूरेनस या डी वरुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वरुण। नेक्स्ट, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? ए नेपच्यून, बी पृथ्वी, सी मंगल, डी बुध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपच्यून यानी वरुण। नेक्स्ट, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ए मीथेन के कारण, बी अमोनिया के कारण, सी नाइट्रोजन के कारण या डी हाइड्रोजन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? ए बुध और शुक्र, बी पृथ्वी और शुक्र, सी बृहस्पति और शनि और डी अरुण और वरुण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुण और वरुण। इन्हें सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल तथा बी पृथ्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? ए बुध, बी मंगल, सी नेपच्यून, डी शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून। नेक्स्ट, वर्ष दीर्घतम होता है? ए शनि पर, बी बृहस्पति पर, सी नेपच्यून पर और डी पृथ्वी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून पर। नेक्स्ट, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? ए पृथ्वी, बी यूरेनस, सी नेपच्यून, डी शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेपच्यून यानी वरुण सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। नेक्स्ट, यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? ए क्लाइड टॉम्बैक द्वारा, बी जॉन गैले द्वारा, सी विलियम हर्शेल द्वारा या डी जेम्स सी हव्वल द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लाइड टॉम्बैक द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? ए चंद्रमा को, बी बुध को, सी शुक्र को, डी शनि को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा को। नेक्स्ट, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? ए चंद्रमा, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी प्लूटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा। नेक्स्ट, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? ए 33%, बी 59%, सी 69%, डी 70%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 59%। नेक्स्ट, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? ए बृहस्पति ग्रह का उपग्रह, बी चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर या सी जल मार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली का नाविक या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, इसे क्लेवियस कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? ए अंतरिक्ष, बी बाह्य अंतरिक्ष, सी सिसलूनर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिसलूनर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? ए बुध, बी शुक्र, सी चंद्रमा, डी नेपच्यून। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? ए डिमोस, बी चंद्रमा, सी टाइटन, डी लापेट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। नेक्स्ट, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है?
ए चंद्रमा पर, बी वरुण पर, सी बृहस्पति पर या डी शनि पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा पर। नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है? ए पृथ्वी पर, बी सूर्य पर, सी जुपिटर पर या डी चंद्रमा पर। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा पर। नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ए 28.1 दिन, बी 30.2 दिन, सी 27.3 दिन या डी 28.3 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27.3 दिन। नेक्स्ट, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है। ए 1 सेकेंड, बी 1 सेकेंड से कम, सी 2 सेकेंड से अधिक या डी 2 सेकेंड से कम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 सेकेंड से कम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? ए बुध को, बी शुक्र को, सी चंद्रमा को या डी मंगल को। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा को। नेक्स्ट, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, या सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, या सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, या सूर्य के द्रव्यमान का आधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। नेक्स्ट, आकाश का सबसे चमकदार तारा है। ए प्रोक्सिमा सेंचुरी, बी बनार्ड, सी नेबुला या डी सीरियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीरियस। नेक्स्ट, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। ए 66 वर्ष, बी 76 वर्ष, सी 86 वर्ष या डी 96 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 76 वर्ष। नेक्स्ट, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ए 4.5 घंटा, बी 4.5 दिन, सी 4.5 माह या डी 4.5 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4.5 वर्ष। नेक्स्ट, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ए धूमकेतु, बी उल्का पिंड, सी उल्का या डी क्षुद्र ग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे ग्रह है। ए मंगल और शुक्र, बी बृहस्पति और शनि, सी मंगल और बृहस्पति, डी शनि और अरुण। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगल और बृहस्पति, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग ये पढ़े हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है। ए सीरस, बी प्लस, सी जूनो, डी वेस्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीरस। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें 3 कथन दिया गया है और तीनों में कौन कौन सही है ये हमें बताना है। पहला कथन है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टाने मलबे हैं, ये सही है। दूसरा कथन है अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, ये भी सही है। तीसरा कथन है क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षा के मध्य स्थित है, ये गलत है क्योंकि क्षुद्र ग्रह की जो कक्षा होती है वो बृहस्पति और मंगल के बीच होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कथन 1 और 2। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, या बी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, या सी पृथ्वी और सूर्य के बीच ठीक आधी दूरी पर चंद्रमा आ जाता है, या डी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ए किरीट, बी प्रकाश मंडल, सी वनमंडल या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किरीट, जिसे कोरोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? A5, B7, C9 या D11। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। एक वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण लग सकते हैं। नेक्स्ट, डायमंड रिंग की घटना होती है। ए प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, बी प्रत्येक अमावस्या के दिन, सी सूर्य ग्रहण के दिन या डी चंद्र ग्रहण के दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग दिखता है। नेक्स्ट, सिजगी क्या है? ए सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति, या बी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, या सी पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, या डी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणिक स्थिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति सिजगी कहलाती है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण का कारण है। ए
पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, बी पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, या डी उपयुक्त में सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण घटित होता है ए अमावस्या के दिन, बी पूर्णिमा के दिन, सी अर्धचंद्र के दिन, या डी उपयुक्त ए और बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 70 इंटू 10 टू दी पावर 5 किलोमीटर, बी है 100 इंटू 10 टू दी पावर 5 किलोमीटर, सी है 110 इंटू 10 टू दी पावर 6 किलोमीटर, या डी है 150 इंटू 10 टू दी पावर 6 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 150 इंटू 10 टू दी पावर 6 किलोमीटर। नेक्स्ट, ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, बी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, सी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, या डी ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। अप्रकाशमान का मतलब उनके अंदर प्रकाश नहीं हो और टिमटिमाते नहीं हैं, उसे ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह एवं चंद्र है? देखिए, यहाँ उपग्रह का मतलब चंद्र होता है और पूछा गया है कि किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि, डी शुक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। नेक्स्ट, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताएं। ए चीन, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। नेक्स्ट, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो आमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? ए शुक्र, बी बृहस्पति, सी मंगल, या डी बुध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। नेक्स्ट, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? ए वर्णमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी किरीट यानी कोरोना, या डी स्थल मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरीट। नेक्स्ट, ब्लू मून परिघटना कब होती है? ए जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, बी जब एक ही कैलेंडर वर्ष में लगातार 2 माहों में 4 पूर्णिमाएं हो, सी जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो, या डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे ब्लू मून परिघटना कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ए केपलर, बी गैलीलियो, सी न्यूटन, डी कोपर्निकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केपलर। नेक्स्ट, भूपृष्ठ के 3/4 भाग में क्या है? ए वायु, बी जल, सी बर्फ, डी बालू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल। नेक्स्ट, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी मंगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के कितने धरातल में पानी है? ए 56% पर, बी 70% पर, सी 80% पर, या डी 20% पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70% पर।